एक समय महाराज मंदोदरी घूम रही है महलों में। रात्रि का समय है तो रावण ने कहा सोई नहीं हो क्या? मंदोदरी बोली महाराज आप भी तो नहीं सोए। बोले तो नींद नहीं आती। मंदोदरी बोली क्यों नहीं आती? अब बहुत ध्यान से सुनना। मंदोदरी कहती है महाराज रावण से कि सजन सोने की दीवारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। चमकते तीर तलवारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। ध्यान से सुनना। बात कही है एक रावण से मंदोदरी ने कि महाराज कलश सोने से जो निकली चिरैया लाए सोने की, चिरैया लाए सोने की। चिरैया लाए सोने की। मैया सीता को आप यहां तक ले आए। हिरन सोने, मामा मारीच को भेजा। हिरन सोने का भिजवा कर बात करते हो सोने की, और उधर रघुवर की ललकारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। महाराज आप सोने की बात करते हो, अहम में भूल तुम बैठे क्योंकि मशहूर सोने में, क्योंकि मशहूर सोने में। और महाबलशाली बलवाला, महाबलशाली बलवाला भाई मशहूर सोने में। सबसे ज्यादा कौन सोता था? कुंभकर्ण। उधर सीता की सिसकारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। लगाई आग किसने? हनुमान जी ने लगाई आग, जो ऐसी जगह रखी न सोने की, जगह रखी न सोने की।
लंका सोने की, अभी तक उसकी ललकारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। मतलब कि इस दुनिया में लोग भी बड़े लुटेरे हैं, तेरे सामने तेरे हैं और मेरे सामने मेरे हैं, तेरे सामने तेरे हैं और मेरे सामने मेरे हैं। मुख में राम बगल में छुरी है, मुख में राम बगल में छुरी है, लोग भी बड़े लुटेरे हैं, तेरे सामने तेरे हैं और मेरे सामने मेरे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा के हरि बोल। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। महाराज श्री सूत जी वर्णन करते हैं शौनकादिक ऋषियों, फुल एनर्जी है, हाँ रुक नहीं सकते, अगर इनको रस्सी से भी बांध दिया जाए वो भी तोड़ देंगे, हम एकदम मगर रहते पूरे भाव में। भैया प्रिय व्रतो उत्तान पादो सतरूपा पते सुतो वासुदेव कल्या रक्षाया जगता स्थित हो। भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की दो संतानें हुई हैं मनु और शतरूपा। मनु और शतरूपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। बंधुओं, हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं। दुनिया 3 चीजों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और विज्ञान कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको बता दें कि जो देवहूति हैं ये कर्दम ऋषि के लिए ब्याई गई थी, और सबसे बड़ी बात, स्वयं मनु महाराज अपनी बिटिया को लेके वहां पहुंचे तो इतने बढ़िया हैं कर्दम ऋषि, उन्होंने क्या किया, परीक्षा लेने के लिए एक आसन डाला जमीन पे और सोचा कि ये बिटिया को लेके आ रहे हैं, ये आसन में डालूंगा, अगर इनकी बेटी आसन पे बैठ गई तो मैं समझ लूंगा कि ये पति की सेवा चाहती है, और अगर आसन पे नहीं बैठी तो मैं समझ जाऊंगा कि ये पति का अपमान करती है। देवहूति जी पहुंची, पूरी कुटिया को निहारा, कोई कहीं दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एक ही वो ऋषि हैं। तो विचार किया कि आसन जो मेरे होने वाले पति हैं उनके अलावा कोई डाल नहीं सकता, इसलिए मैं आसन पे बैठूंगी नहीं। पति का डाला हुआ आसन
मैं नहीं बैठूंगी। वो जमीन पे बैठ गई और पति के सम्मान के लिए अपना हाथ जो है वो आसन पे रख लिया। समझ गए कि ये सच्ची पतिव्रत धर्म को निभाने वाली है। 9 बेटियां हुई, 10वें पुत्र हुए जिनका नाम है कपिल भगवान, जिन्होंने अपनी मैया को मन चित्त और अहंकार के बारे में समझाया और कहा कि 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इनको चलाने वाला एक मन ही है। जैसे 10 घोड़े लगे हैं, एक रथवान जो घोड़ों को चला रहा है, एक चलाने वाला वो मन है।